जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बंधन। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। यह क्या भाभी, फिर खुले मुंह घूम रही हो? घर में बड़े बूढ़े हैं, कुछ तो लिहाज करो। देवर कुंदन की तेज आवाज सुनकर प्रिया सहम सी गई। जी भैया। उसने जल्दी ही अपने सिर पर पल्लू ले लिया और बोली, भैया आदत नहीं है ना, इसलिए पल्लू बार बार फिसल जाता है। बाल भी सिल्की है ना, अगर पल्ला नहीं टिकता है तो अपने सिर पर कील ठोक लो। कुंदन ने गुस्से और व्यंग से कहा। प्रिया स्तब्ध सी खड़ी रह गई। वह एक आधुनिक एवं स्वतंत्र विचारधारा वाले परिवार में पली बड़ी थी। उसने कभी अपने घर में ऐसा देखा ही नहीं था, पर फिर भी नई नई शादी होने के कारण वह सब रीति रिवाज निभाए जा रही थी। प्रिया की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। वह अभी घर में सभी को समझने की कोशिश कर ही रही थी। संजय से पहली मुलाकात में ही उसे प्यार हो गया और उसने शादी करने का निश्चय कर लिया था। सास ससुर, दादी सास, दादा ससुर, नंद और देवरों से भरा पूरा उसका ससुराल था। उसका देवर कुंदन उच्च शिक्षा प्राप्त, वैसे तो अपने आप को आधुनिक कहता था, पर था पूरी तरह रूढ़िवादी। हर बात पर प्रिया को टोकता था। कभी कपड़ों पर ठीक से प्रेस नहीं की है तो कभी रोटी गोल नहीं बनाई, कभी सब्जी में मसाले की शिकायत तो कभी कुछ। हर बात में मीन मेक निकालने में जैसे उसे मजा आता था। यहाँ तक कि रिश्तेदारों से हंसकर बात करने में भी उसका मुंह चढ़ जाता था। घर में उसी की चलती थी और सास ससुर का अप्रत्यक्ष रूप से उसे समर्थन प्राप्त था, इसलिए कोई कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जब भी ऐसी किसी बात पर उसका चेहरा उतर जाता तो संजय उसे देवर भाभी की हंसी मजाक कहकर हंसकर टालने को कह देते थे और कहते कि कुंदन भले ही थोड़ा गुस्से वाला है पर दिल का बहुत अच्छा है। दादा दादी प्रिया से बहुत प्यार करते थे, पर वो भी अपने इस बिगड़ेल पोते से दुखी रहते थे और चाहकर भी प्रिया का पक्ष नहीं ले पाते थे। पर आज तो कुंदन के इस वाक्य ने सारी हदें ही पार कर दी थी। अगर यही बात उसने हंसकर कही होती तो शायद प्रिया को इतना बुरा नहीं लगता। उसने कुछ ही दिनों में यह समझ लिया था कि घर में केवल कुंदन को ही उससे समस्या है, पर क्यों है यह कारण अभी तक उसकी समझ से बाहर था। प्रिया की घुटन बढ़ती ही जा रही थी, पर अब उसको लगा कि अगर अभी उसने इसका सही जवाब नहीं दिया तो फिर कभी नहीं दे पाएगी। उसने धीरे धीरे कुंदन को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। पहले वह खुद दौड़कर उसके काम कर दिया करती थी, पर अब उसके कहने पर भी वह उसे अनसुना करने लगी। इससे कुंदन की चीड़ और बढ़ने लगी। भाभी जरा मेरे शर्ट में प्रेस कर दो, मुझे अभी बाहर जाना है। और ये क्या, फिर से सिर पर पल्लू नहीं लिया, जरा थोड़ी तो शर्म लिहाज करो। कुंदन ने उसकी ओर शर्ट फेंकते हुए कहा। प्रिया खाना बना रही थी। उसने कुंदन की बात अनसुनी करके अपना काम जारी रखा और अपना पल्लू साइड से हटाकर कमर में खोस लिया। क्यों भाभी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाथ धो, पल्लू लो और पहले मेरी शर्ट में प्रेस कर दो, कुंदन ने तेज आवाज में कहा। प्रिया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। इतने में सासू माँ भी किचन में आ गई। भारी हो गई क्या? कब से कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? कुंदन गुस्से से चिल्लाया। यह क्या हो रहा है कुंदन, किस बात पर चिल्ला रहे हो और किस पर? घर में घुसते हुए संजय ने सुन लिया और कुंदन को डांटा। आप मुझे क्या बोल रहे हो? भाभी को बोलो। मैं कब से एक शर्ट में प्रेस करने को बोल रहा हूँ, पर वह ध्यान ही नहीं दे रही है, कुछ जवाब भी नहीं दिया। कुंदन अभी भी गुस्से में था। क्यों तुम अपनी शर्ट में खुद नहीं प्रेस कर सकते हो? वह भी काम कर रही है ना, और प्रिया कम से कम तुम्हें जवाब तो देना चाहिए। संजय बोले। जब उन्होंने मुझे बहरी कह ही दिया है तो फिर मुझे उनकी कोई बात नहीं सुनाई दे रही है। अगर वह मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों सुनूं? बड़ों की इज्जत व्यवहार और संस्कार से होती है, पल्लू से नहीं। उनकी यह दादागिरी अब मुझ पर नहीं चलेगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, उनकी नौकरानी नहीं। प्रिया ने सधे स्वर में जवाब दिया। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? बच्चा ही तो है, ऐसे ही मजाक में कह दिया, इसमें इतना बुरा मानने की कौन सी बात हो गई? सासू माँ ने कुंदन का पक्ष लेते हुए बीच में कहा। नहीं माँ,
यह अब कोई बच्चा नहीं रहा और देखा जाए तो उम्र में प्रिया से बड़ा ही है। मैं भी अभी तक इसके व्यवहार को देवर भाभी के हंसी मजाक के रूप में लेता रहा, पर दिन इसका व्यवहार खराब होता ही जा रहा है। कुंदन चलो माफी मांगो प्रिया से और आइंदा तमीज से बात करना, बड़ी भाभी है तुम्हारी, संजय ने गुस्से से कहा। कुंदन का सिर झुक गया और उसने प्रिया से माफी मांग ली। प्रिया को संजय पर गर्व हुआ कि आज उन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा की। उसे लगा आज उसे सच में आजादी मिली है, बेवजह के बंधनों से, पुराने ख्यालातों से। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।